प्रिय छात्रों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल मल्टी एजुकेशन में। मैं हूँ राहुल और आज की वीडियो में बात करेंगे वास्तविक संख्या अध्याय 1 एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं। इसके पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्याएँ, पूर्णांक, परिमेय संख्याएँ, सम संख्याएँ, विषम संख्याओं के बारे में आपको जानकारी होगी। लेकिन इस चैप्टर में पढ़ेंगे हम वास्तविक संख्या। तो अभी तक आपने आज तक जितनी भी संख्याएँ पढ़े सभी संख्याएँ वास्तविक संख्या ही होती है। इस वीडियो में सीखेंगे अध्याय 1 कक्षा 10वीं की वास्तविक संख्याओं के बारे में सीखेंगे। तो आज से शुरू करेंगे हम प्रश्नावली 1.1 प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चंस बारी बारी से सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखें, वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। कक्षा 10वीं विषय गणित अध्याय 1 वास्तविक संख्या है। यह हमारा वीडियो 1 जिसमें प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न समझाया जा रहा है। तो प्रश्नावली पर आने से पहले हम समझते प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय संख्या, सम संख्या और विषम संख्या क्या होती है। शॉर्टकट में इनको समझा देते हैं, उसके बाद में हम चलेंगे प्रश्नावली 1.1 पर। तो देखिए प्राकृतिक संख्या क्या होती है। गिनती की जो संख्या होती है प्राकृतिक संख्या कहलाती है। जैसे 1 2 3 4 5 डॉट 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 अनंत तक जाएंगी। जैसे हम बोलेंगे एक कक्षा में कितने बच्चे, तो काउंट कीजिए, तो उसमें हम काउंट करेंगे तो 1 से करेंगे 1 2 3। यहाँ पर बोलेंगे कितने नंबर लिखे हैं तो काउंट करेंगे 1 2 3। इस प्रकार से जो गिनती की संख्या होती है प्राकृतिक संख्या होती है। और आप जानते भी हो प्राकृतिक संख्या क्या होती है। उसके बाद है पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या में जीरो को शामिल कर दिए तो ये बन गई पूर्ण संख्या। मीन्स प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को शामिल करने पर बनी संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। अब प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है और पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है। उसके बाद देखिए, उसके बाद है पूर्णांक। तो पूर्णांक तो सभी धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या और जीरो क्या कहलाते हैं, पूर्णांक कहलाते हैं। जैसे कोई नंबर पॉजिटिव है, कोई नंबर नेगेटिव है और वो जीरो भी, उसमें जीरो भी शामिल होगा तो ये सब मिलकर पूर्णांक बनाते हैं। तो सभी पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स और ये जीरो, ये सब मिलकर पूर्णांक बनाते हैं। लेकिन याद रखना है जीरो न तो पॉजिटिव होता है और न ही नेगेटिव होता है। तो जीरो हमेशा पूर्ण संख्या में आता है। उसके बाद है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में यानी अंश और हर के रूप में लिखी जाती है, परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे 4/5, 12/17। परिमेय संख्या वैसी संख्या जिसमें अंश और हर हो, परिमेय संख्या कहलाती है। तो ये जो सभी संख्या है ये परिमेय संख्या है, क्योंकि सब इनके बटे में 1 लिखा जा सकता है तो ये संख्या परिमेय संख्या कहलाएंगी। तो उस प्रकार प्राकृतिक संख्या परिमेय संख्या होंगी, पूर्ण संख्या भी परिमेय संख्या होंगी और पूर्णांक भी परिमेय संख्या होंगी। आगे देखिए, आगे दिया है सम संख्या। तो सम संख्या ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, सम संख्या कहलाती है। जैसे इकाई का अंक देखिए, अब सम संख्या को इकाई का अंक होता है 0 2 4 6 8। कहने का मतलब जैसे मान लो ये 48 है, इसमें इकाई का अंक देखेंगे 2, तो 2 ये 2 से विभाजित हो जाएगा तो 2 से विभाजित हो जाएगा 24 बार, तो ये हो जाएंगे हमारी सम संख्या हो जाएंगे 48। इस प्रकार इकाई के अंक में 0 2 4 6 8 है तो सम संख्या होती है। आगे है विषम संख्या। यदि किसी संख्या की इकाई का अंक 1 3 5 7 और 9 होता है तो वह संख्या विषम संख्या, चाहे वह नंबर कितनी छोटी हो या कितनी ही बड़ी हो। यदि इकाई का अंक 1 3 5 7 9 है तो वह संख्या विषम संख्या कहलाएंगे। जैसे देखिए 3 4 9 6 5, 34,965 में इकाई का अंक 5 है और 5 में 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता, इसलिए ये संख्या विषम संख्या हो गई। तो इस प्रकार से याद रखना है आपको, सम संख्या की इकाई का अंक 0 2 4 6 8 और विषम संख्या की इकाई का अंक 1 3 5 7 9 होता है। अब देखते हैं प्रश्नावली के क्वेश्चन। तो प्रश्नावली है 1.1 निम्नलिखित संख्या का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। पहला दिया है 135 और 225, इनका HCF ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके। चूंकि अब 135 और 225 का HCF निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म क्या होता है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म होता है भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल
प्लस शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल, ये होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अब जिसमें भाज्य हो जाएगा a बराबर भाजक को बोलते हैं b, भागफल होता है q और प्लस शेषफल r, ये होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अब हमें यहाँ पर करना है 135 और 225 का HCF निकालना है। तो हमेशा याद रखना है कि बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देना है। तो बड़ी संख्या हमारे पास हो जाएंगी 225, बड़ी है किससे 135 से, तो 235 25 ग्रेटर देन 135। अब करेंगे 225 में 135 का भाग देंगे, तो इधर भाग दे देते हैं हम इधर। तो यहाँ 135 का भाग देंगे 225 में, 135 का 225 में एक बार भाग जाएगा तो 135 माइनस करेंगे तो शेषफल बच गया हमारे पास में 90 बचा। अब चूंकि यहाँ शेषफल 0 नहीं आया, तो जब तक शेषफल 0 नहीं आता तब तक हमें ये प्रक्रिया को अपनाना है। अब इसको जैसे एग्जाम में लिखना है उसी टाइप से हम यहाँ समझा रहे हैं, तो आपको भी वैसे ही करना है। तब क्या करना है, इसमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे, का प्रयोग करने पर, तो इन नंबर पे 225 और 135 पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर, देखिए इसमें भाग दिए हमने 225 में, तो यहाँ आ जाएगा 225 बराबर 135 का भाग दिए, तो 135 गुणित भाग गया हमारे पास एक बार, तो 1 प्लस शेषफल आया 90, तो प्लस 90। अब यहाँ लिखेंगे r नॉट इक्वल 0, कहने का मतलब जो हमारा शेषफल है ये 0 नहीं आया। तो ये प्रक्रिया आगे बढ़ेंगी तो अब क्या करेंगे, इस 90 का 135 में भाग देंगे, तो यहाँ लिखेंगे 90 भागित 135 लिखेंगे। अब 90 का 135 में एक बार भाग जाएगा, तो 90 एकम 90, 135 में से 90 माइनस किए तो 45। चूँकि यहाँ पर भी शेषफल 0 नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे हम 135 में भाग दिए, तो यहाँ लिखेंगे 135 बराबर किसका भाग दिए 90 का, तो यहाँ 90 गुणित भाग गया हमारा एक बार और प्लस शेषफल हमारा आ गया 45, तो यहाँ लिखेंगे 45। अब यहाँ पर भी शेषफल नॉट इक्वल 0 यानी r नॉट इक्वल 0, क्योंकि यहाँ शेषफल 0 नहीं आया। तो अब क्या करना है, 45 का इसमें 90 में भागा देंगे, तो 45 भागित 90, तो 45 एकम 45, 45 दूनी 90, तो ये माइनस करेंगे, तो अब आ गया 90 में से 90 माइनस किए तो 0। तो अब यहाँ लिखेंगे भाग दिए हमने 90 में, तो यहाँ आ गया 90 बराबर 45 का भाग दिए, तो यहाँ 45 गुणित भाग गया हमारा 2 बार, तो यहाँ 2 और प्लस शेषफल आ गया 0, यहाँ लिखेंगे r बराबर 0। अब यहाँ लिखना है चूँकि, अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, चूँकि शेषफल r इक्वल 0, r बराबर 0 है, अतः अब हमें HCF निकालना था, HCF 135 और 225 का, तो अतः हो जाएगा HCF 135 और 225 बराबर। अब HCF निकाले, सबसे लास्ट में भाग गया हमारा 45 का भाग गया था। तो देखो बराबर के बाद में जब भी शेषफल 0 आ जाएगा, तो बराबर के बाद में पहली संख्या या फिर 0 के ऊपर वाली संख्या हमारा आंसर होती है, यानी HCF होता है। तो बराबर के बाद में 45 है और 0 के ऊपर भी 45 है, तो कब शेषफल 0 आएगा तब, तो HCF 135 और 225 का हो जाएगा 45 आंसर। चलते सेकंड की तरफ। सेकंड में दिया 196 और 38,220 का HCF निकालना है। तो हम जानते हैं यहाँ पर 38,220 बड़ा है किससे, 196 से, तो 38,220 ग्रेटर देन 196। अब क्या करेंगे, इस पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे तब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल मीन्स a बराबर BQ प्लस r। 196 का इसमें भाग दे देंगे, तो ये हो जाएगा 196 भागित 38,220। तो 196 का 38,220 में भाग देंगे, तो ये आ जाएगा 195 बार, तो 195 बार में आ जाएगा 38,220। यहाँ पर माइनस करेंगे तो 0, चूँकि हमने भाग दिया 38,220 में, तो यहाँ लिखेंगे 38,220 बराबर b का मान, यानी जिस संख्या से भाग देते हैं वो b का मान हो जाता है, तो 196 गुणित भाग q मीन्स भागफल,
तो भागफल आ गया 195 और शेषफल आ गया +0। चूँकि यहाँ पर r बराबर 0 है, r बराबर 0 है, तो यहाँ लिखेंगे यहाँ शेषफल r बराबर 0 है। अतः HCF निकालना था हमें 196 और 38,220 का, तो 196 और 38,220 बराबर 196, क्योंकि लास्ट में भाग गया 196 का। अब चूंकि ये प्रक्रिया एक ही लाइन में समाप्त हो गई, इसलिए इसका HCF भी 196 ही होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 867 और 225, इसका HCF निकालना है। तो हम जानते हैं कि 867 बड़ा है किससे, 225 से, तो 867 ग्रेटर देन 225। तब क्या करना है, इन दोनों पर यूक्लिड विभाजन का प्रमेय लगाना है। तब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म प्रमेय से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म प्रमेय लगाएंगे तो यूक्लिड विभाजन A बराबर होता है BQ प्लस R, A बराबर BQ प्लस R। अब इसमें भाग देंगे तो 225 का इसमें 867 में भाग देना है, तो 225 भागित 867, इसका भाग जाएगा 225 का 3 बार, तो ये हो गया 675, माइनस कर देंगे तो यहाँ पर बच गया 192। अब यहाँ शेषफल 0 नहीं आया, तो यहाँ लिखेंगे हम 867 में भाग दिए, तो 867 बराबर 225 का भाग दिए, 225 गुणित भाग गया हमारा 3 बार, तो 3 प्लस शेषफल आ गया 192। चूँकि r नॉट इक्वल 0, यहाँ पर शेषफल 0 नहीं आया। यह प्रक्रिया तब तक अपनाते जाना है जब तक शेषफल 0 नहीं आता है, तब तक ये प्रक्रिया को अपनाते जाना है। अब देखिए अब क्या हो जाएगा, 192 का इधर भाग देंगे 225 में, तो यहाँ लिखेंगे 225। 192 का 225 में भाग देंगे तो एक बार जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 192, माइनस करेंगे तो बच गया हमारा 33। तो अब 225 में भाग दी, तो यहाँ लिखेंगे 225 बराबर 192 का भाग दी, तो 192 गुणित एक बार भाग गया तो 1 प्लस शेषफल 33, तो यहाँ लिखेंगे r नॉट इक्वल 0, क्योंकि यहाँ पर भी शेषफल 0 नहीं आया, इसलिए यहाँ पर लिख देंगे हम 33। यह प्रक्रिया आगे करेंगे। अब 33 का भाग देंगे 192 में, तो 33 का भाग देंगे 192 में, यहाँ बता देते 33 का भाग 192 में दिए, ये भाग जाएगा 5 बार, तो 33 पंचे 165, माइनस कर दिए, माइनस किए तो 27 बचा। अब चूँकि 192 में भाग दिए, तो यहाँ लिखेंगे 192 बराबर भाग 33 प्लस मल्टीप्लाई 5 बार भाग गया 5 और प्लस शेषफल 27। चूँकि यहाँ पर भी शेषफल 0 नहीं आया, तो r नॉट इक्वल 0। अब 27 का इसमें भाग देंगे 33 में, तो 27 भागित 33, तो 27 एकम 27, यहाँ पर बच गया, माइनस करेंगे तो 6। अब यहाँ पर भी शेषफल 0 नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे 33 बराबर 27 गुणित एक बार भाग गया तो 1 प्लस शेषफल 6। अब 6 का भाग देंगे 27 में, तो 6 का भाग देंगे 27 में, तो यहाँ 27 में भाग देंगे तो 6 चौ 24, 4 बार भाग जाएगा 24, यहाँ पर माइनस करेंगे तो 3 बचा। तो यहाँ पर चूंकि शेषफल नॉट इक्वल 0 यानी r नॉट इक्वल 0। अब भाग दिए हमने 27 में भाग दिए 6 का, तो 6 गुणित 4 बार भाग चले गया प्लस शेषफल 3, यहाँ पर भी r नॉट इक्वल 0, क्योंकि शेषफल 0 नहीं है। अब क्या करेंगे, 3 का इसमें 6 में भाग देंगे, तो 3 का 6 में भाग देंगे, 3 दूनी 6, 0 आ गया। तो यहाँ लिखेंगे हम 6 बराबर 6 में क्या की है हमने, 6 में भाग दिए 3 का, तो 3 गुणित 2 बार भाग गया, तो 2 प्लस शेषफल आ गया 0। चूँकि यहाँ पर r इज इक्वल टू 0, यहाँ लिखेंगे यहाँ शेषफल r बराबर 0 है। अतः हमें HCF निकालना था 867 और 225 का, तो यहाँ लिखेंगे अतः HCF 867 225 बराबर 225 बराबर, देखो से अब हमारे पास में HCF क्या हो जाएगा, बराबर के बाद में जब भी यानी शेषफल 0 आएगा, तब बराबर के बाद में पहली संख्या या 0 के ऊपर वाली संख्या लेंगे तो वो हमारा HCF हो जाता है। तो HCF 867 और 225 बराबर
कितना आ रहा है, इसमें 3 3 आ रहा है, तो यहाँ पर 3, यही हमारा राइट आंसर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 हम अगली वीडियो में बताएंगे। यहाँ पर सेम टाइप के वीडियो क्वेश्चन समझा देते हैं, जैसे एच शेप निकालना है, तो इसमें भी क्वेश्चन नंबर 3 में एच शेप है, तो पहले एच शेप वाले क्वेश्चन को हम समझा दे रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3, किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्य वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की संख्या क्या है जिनमें वे मार्च कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, 616 और 32 का एच शेप निकालना है। 32 का एच शेप निकालने के बाद में जो आंसर आएगा हमारा, जो एच शेप आएगा, उतनी ही संख्या हो जाएंगी, स्तंभों की संख्या हो जाएंगी। अब देखिए नंबर दिया 616 और 32, तब क्या करना है, 616 बड़ा है 32 से, तो 616 और 32 पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे तब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म प्रमेय से ये हो जाएगा a बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो क्या करना है, 32 का 616 में भाग देना है, तो 32 का भाग देंगे 616 में, तो एक बार भाग जाएगा, पहले 32 एकम 32 माइनस करेंगे, तो माइनस किए तो यहाँ पर बच गया हमारे पास 29, फिर ये उतारे 6, अब भाग जाएगा हमारा 9 बार, तो 32 9 288, माइनस कर देंगे, माइनस किए तो बच गया 8, शेषफल 8 आ गया, भागफल 19 आ गया। तो यहाँ लिखेंगे 616 में भाग दिए, तो 616 बराबर 32 का भाग दिए, 32 का भाग गया कितने बार, 19 बार, तो 32 गुणित 19 प्लस यहाँ आ गया 8, शेषफल 8। तो यहाँ आर नॉट इक्वल 0, चूँकि आर नॉट इक्वल 0 है यानी शेषफल 0 नहीं है, तो ये प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। अब 8 का इसमें भाग देंगे 32 में, तो 8 का भाग देंगे 32 में, 8 का भाग 32 में जाएगा 4 बार, 8 चौ 32, माइनस करेंगे तो 0। यहाँ लिखेंगे 32 में भाग दिए, तो 32 बराबर 8 का भाग दिए, तो 8 गुणित भाग गया हमारा 4 बार, तो 8 गुणित 4 प्लस 0, यहाँ r इज इक्वल टू आ गया 0। तो यहाँ लिखेंगे यहाँ शेषफल r बराबर 0 है, अतः एच सी एफ 616 और 32 का एच सी एफ, तो एच सी एफ 616 और 32 बराबर आ जाएगा हमारा, क्यों बराबर के बाद में 8 है तो 8, या फिर 0 के ऊपर वाली संख्या लेना है, तो 0 के ऊपर भी 8 है तो 8, तो एच सी एफ आ गया 616 और 32 का 8। इसलिए यहाँ लिखेंगे इसलिए अधिकतम स्तंभों की संख्या 8 होगी, अधिकतम स्तंभों की संख्या 8 होंगी, यानी अधिकतम 8 स्तंभ बनाए जा सकते हैं। उसके बाद देखिए उदाहरण नंबर 4, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। देखिए, एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियाँ और 130 बादाम की बर्फियाँ है। वह इनकी ऐसी ढेरियाँ बनाना चाहती है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये ढेरियाँ बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरे। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियाँ रखी जा सकती है। तो प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, 420 और 130 का एच शेप निकालेंगे, और जो इनका एच शेप आएगा वही बर्फियों की संख्या हो जाएंगी, यानी बर्फियों परात में ढेरियों की संख्या हो जाएगा। तो 420 और 130 का एच शेप निकालना है। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 4 बहुत ही मोस्ट IMP होने वाला है, ये IMP क्वेश्चन है, तो ध्यान से समझिएगा। एग्जाम्पल नंबर 4, तो यहाँ पर दिया हमारे पास में काजू की बर्फियाँ, ऐसा ही लिखना है आपको एग्जाम में जैसा समझा रहे। तो काजू की बर्फियाँ दिया 420, यहाँ लिखेंगे ऊपर दिया है काजू की बर्फियाँ 420, बादाम की बर्फियाँ बराबर 130, काजू की बर्फियाँ दिया 420, बादाम की बर्फियाँ 130। अब यहाँ लिखेंगे चूँकि 420 बड़ा है 130 से, 420 130 से बड़ा है, तब क्या हो जाएगा, तब 420 और 130 पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म लगाएंगे।
तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म प्रमेय से 420 और 130 पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म प्रमेय लगाएंगे तो ये हो जाएगा ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यूक्लिड विभाजन प्रमेय ए बराबर बी क्यू प्लस आर मीन्स भाज्य बराबर भाज्य गुणित भागफल धन शेषफल। अब 130 का 420 में भाग देंगे तो यहाँ भाग दे देते हैं 130 का भाग देंगे 420 में। 130 का भाग 420 में 3 बार जाएगा तो ये हो गया 390, माइनस करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 30। अब यहाँ शेषफल 0 नहीं है तो यहाँ लिखेंगे 420 बराबर 130 का भाग दे तो 130 गुणित भागफल 3 और शेषफल 0। यहाँ लिखेंगे आर नॉट इक्वल 0। चूँकि यहाँ शेषफल 0 नहीं है तो यह प्रक्रिया आगे और बढ़ेंगी। तो आगे प्रक्रिया बढ़ेंगी तो अब क्या करेंगे, इस 30 का 130 में भाग देंगे तो 30 का भाग देंगे 130 में, 4 बार जाएगा 3 चौ 12 और 0 की 0 माइनस करेंगे तो यहाँ पर बच गया हमारा 10। तो अब क्या किया हमने 130 में भाग दी तो 130 बराबर 30 गुणित 4 प्लस 10। यहाँ पर भी आर नॉट इक्वल 0 क्योंकि शेषफल 0 नहीं है। अब इस 10 का इसमें 30 में भाग देंगे। यह प्रक्रिया तब तक करना है जब तक शेषफल 0 नहीं आ जाता, तब तक भाग देते जाना है। अब 10 का 30 में भाग दिए थे, 10 का 30 में भाग दिए 3 बार तो यहाँ पर हो गया 30, माइनस किए तो 0। यहाँ 30 में 10 का भाग दिए 3 बार गया और शेषफल आ गया 0। तो यहाँ लिखेंगे 30 बराबर 10 गुणित 3 प्लस 0। यहाँ आर बराबर 0, शेषफल 0 आ गया इसलिए आर बराबर 0। यहाँ लिखेंगे चूँकि शेषफल आर बराबर 0 है। अब यहाँ पर शेषफल आर बराबर 0 है, अतः एचसीएफ निकाल लिया हमने। एचसीएफ 420 और 130 का, अतः एचसीएफ 420 130 बराबर एचसीएफ क्या हो जाएगा, देखिए 10 बराबर के बाद में पहली संख्या है, 0 के ऊपर की संख्या 10 है तो बराबर एचसीएफ 10 आ गया, हमारा एचसीएफ आ गया 10। इसलिए यहाँ लिखेंगे इसीलिए प्रत्येक प्रकार की बर्फियों के लिए 10-10 ढेरियाँ बनाई जा सकती है। 10-10 ढेरियाँ बनाई जा सकती है। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।